दोस्तों, मैं आपके लिए एक बुक समरी लेके आया हूँ जो कि हमारे दिमाग के 12 रूल्स पे आधारित है। यह बुक जॉन मेडिना जो कि डेवलपर, मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट एंड रिसर्चर हैं। चाहे आप बिजनेसमैन हो, जॉब वर्किंग हो, स्टूडेंट हो या आप टीचर हो, यह 12 रूल्स आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे और आपके ब्रेन को पहले से ज़्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट बनाने में आपकी मदद करेंगे। तो Before I start, please don't forget to like and subscribe my channel। तो आइए जानते हैं ये 12 रूल्स। रूल नंबर 1, हम इंसान का दिमाग सर्वाइवल ऑर्गन है जो समय के साथ इन्वॉल्व हुआ है। हम इंसान विकसित होने के साथ ही हमारे सोचने का तरीका और सर्वाइवल की स्ट्रेटजी भी पहले से कई गुना विकसित हुई है। चाहे हम अपने वर्ल्ड में सबसे ताकतवर ना हो, लेकिन हमने वर्ल्ड में सबसे ताकतवर ब्रेन डेवलप किया है और यही हमारे सर्वाइवल कारण है। चाहे वह हमारी हिस्ट्री हो या प्रेजेंट टाइम, हमारा काम करने का एनालाइज करना और दूसरे के साथ कॉर्पोरेट करना ही हमारे सर्वाइवल का मेन कारण रहा है और यह 1000 साल से सर्वाइवल स्ट्रेटजी रही है। इससे हमारे जीवन के लिए मदद मिले और अपने जीन्स को आगे बढ़ा सकें और हमारे आसपास के लोग अगर कॉर्पोरेट करते हैं तो हम अपनी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी को भी बूस्ट कर सकते हैं। और हमारे रिलेशन अंडरस्टैंडिंग दूसरे लोगों के साथ सही ना हो तो यह ग्रुप और हमारे एनवायरनमेंट हमारी लाइफ को बेकार बना देती है और हमारे यह टाइम के पहले ही डेथ का भी कारण हो सकता है। रूल नंबर 2, एक्सरसाइज करना हमारे ब्रेन के पावर को बढ़ाता है। रिसर्चर ने 2 तरीके की पॉपुलेशन पे एक स्टडी की, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में वो लोग थे जो डेली एक्सरसाइज करते थे और एक्टिव रहते थे और दूसरी तरफ वो लोग थे ग्रुप बी में जो कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते थे। रिसर्चर ने पाया है ग्रुप ए का कॉग्निटिव स्कोर ज्यादा था कंपेयर बी ग्रुप के मुकाबले। तो हमारा ब्रेन रोज 19 किलोमीटर चलने के लिए बना है, लेकिन अगर हम हफ्ते में 2 से 3 दिन 30 मिनट भी कोई एक्सरसाइज करें तो हम हमारे दिमाग की एनर्जी को बढ़ा के सोचने समझने की कैपेसिटी को कई गुना बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज ब्रेन में ब्लड पहुंचाती है और वही ब्लड एनर्जी हमारे ग्लूकोज की मदद से हमारे ब्रेन सेल की टॉक्सिक सेल को खत्म करती है ताकि ऑक्सीजन का फ्लो हमारे ब्रेन से ब्रेन फॉग थिंकिंग ब्लॉक क्लियर कर सके, ताकि हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स पहुंच सके। इससे हमारे ब्रेन की क्रिएटिविटी, मेंटल शार्पनेस और बढ़ा सकती है। रूल नंबर 3, आपकी स्लीप ही आपका मेन कारण है जो आपके सोचने समझने की क्षमता को दर्शाता है। डॉक्टर मेडिना ने बताया है कि किस तरह हमारा माइंड एक्टिव रहता है। यही भी कारण है जो हम दिन भर में वर्क करते हैं या सोचते हैं उसको प्रोसेस करने और न्यू थिंग को याद करने। जनरली एक इंसान को कितनी नींद चाहिए ये वेरी करता है, पर लगभग दोपहर के 3 बजे बॉडी के सुस्ती के लाने वाले केमिकल पीक पे होते हैं और एक स्टडी से पता चला है जो लोग दोपहर में 15 से 20 मिनट सोते हैं उनकी मेंटल में 34% का इम्प्रूवमेंट हुआ है। सो कोशिश करो कि आप 7 से 8 घंटे की नींद पूरी करो। अगर दोपहर में नींद आए तो कम से कम 15 से 20 मिनट की नींद जरूर लो। रूल नंबर 4, हमारा दिमाग सिर्फ 30 सेकंड की स्ट्रेस लेने के लिए बना है, ज्यादा देर के लिए नहीं, क्योंकि हमारा ज्यादा स्ट्रेस लेना हमारे दिमाग की ब्लड वेसल्स को खराब करने लगता है और इसके कारण हमें कई बीमारियों और हार्ट अटैक भी आ सकता है। आपको घर में, ऑफिस में, आपकी जॉब वर्किंग एनवायरनमेंट में आपको स्ट्रेस से लड़ना पड़ता है और यही लाइफ में होने वाले सक्सेस को कई गुना कम कर देता है। मतलब जब आपके घर का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है तो आपको इफेक्ट आपकी जॉब या बिजनेस पे पड़ेगा ही। अगर आपकी परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी को खराब करेगा, क्योंकि ज्यादा स्ट्रेस से कॉर्टिसोल बढ़ने के कारण हमारे हिप्पोकैम्पस में सेल डैमेज होने लगती है। इससे हमारे सोचने समझने की क्षमता खत्म होने लग जाती है। रूल नंबर 5, हमारा दिमाग डिफरेंटली वायर होता है। हमें स्कूल में बताया जाता है कि हमारा दिमाग एक जैसा होता है, लेकिन ये गलत है। एक साइंटिफिक रिसर्च में बताया गया है हर इंसान का दिमाग डिफरेंटली वायर होता है। हम ब्रेन को डेवलप तो कर सकते हैं, लेकिन हमारा दिमाग एक दूसरे की तरह सेम नहीं सोचता, जबकि 2 जुड़वा बच्चे का दिमाग भी नहीं। डिफरेंट ब्रेन वायरिंग को हमारा एजुकेशन सिस्टम मेजर करता है ग्रेड और परसेंटेज पर, जहाँ के हमारे इंटेलिजेंट को हमारे परसेंट और मार्क्स से नापा जाता है। हर एम्प्लॉय को, कस्टमर को ब्रेन एक अलग तरीके से वायर होता है, जिस वजह से बिजनेस अमेजन वर्ल्ड वाइड करोड़ लोगों की इंटरेस्ट को जान के सक्सेसफुल कंपनी बनी है। तभी जब हम गूगल पे या किसी साइट पे कुछ सर्च करते हैं, उसी से रिलेटेड हमारे सोशल मीडिया पर सेम तरीके के कंपनी के प्रोडक्ट हमें दिखने लगते हैं।
रूल नंबर 6, हम इंसान बोरिंग चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। हम उस चीज़ों पे ध्यान देते हैं जिससे हमारा इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इमोशन या कल्चर जुड़ा हो। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन हो, आपका दिमाग कॉन्शियसनेस और सबकॉन्शियसनेस पे फोकस करता है। क्या मैं यह कर सकता हूँ? क्या मैं इससे रिलेशन बना सकता हूँ? क्या मैंने इसे कहीं देखा है? और इंटरेस्ट या रीज़न ढूंढने लगता है। हमारा ब्रेन मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बना है, फिर भी ऑफिस और स्कूल में मल्टीटास्किंग करना है। मल्टीटास्किंग से हमारा फेलियर का चांसेस 50 गुना तक बढ़ जाता है। रूल नंबर 7, हमारे सभी सेंस एक साथ काम करते हैं, तो हमें उन सभी को पूरी तरह से यूज़ करना चाहिए। जैसे हमारी स्मेल सेंस बारिश या फूलों की खुशबू हमें किसी पर्टिकुलर समय की याद दिलाती है। यदि हम पढ़ते वक्त कुछ याद करते हो तो उस समय कुछ फ्रेगनेंस को आप अपने से जोड़ सकते हो, चाहे वो आपका परफ्यूम हो या कैंडल। आपको जब भी वो स्मेल आएगी, आपको पास्ट में हुई इंफॉर्मेशन याद आएगी और इससे आपके चांसेस 10 से 15 गुना बढ़ सकते हैं। रूल नंबर 8, हमारे देखने की सेंस हमारे बाकी की सेंस से ज़्यादा होती है। हमें देखी हुई इंफॉर्मेशन को ज़्यादा याद रख सकते हैं कंपैरिजन टू सुनी हुई या पढ़ी हुई। आपको बायोग्राफी पढ़ के ज़्यादा याद नहीं रहेगा। अगर किसी बायोग्राफी पे कोई फिल्म बनी हो तो आपके उस मूवी के सीन्स अच्छे से याद होंगे, क्योंकि हमने अपनी हिस्ट्री में जानवरों, खाना, खतरा, सिचुएशन और इंसान को देख के जाना है क्या सही है और क्या गलत है। और इस पावर को हमने आर्ट और लिटरेचर में कन्वर्ट किया है ताकि हम इसको विजुअल के ज़रिए याद रख सकें। रूल नंबर 9, म्यूजिक सुनना या कंपोज करना हमें स्मार्ट बनाता है। डॉक्टर मेडिना की वाइफ भी एक कंपोजर रह चुकी हैं और उन जैसे म्यूजिशियन और ऑथर की डॉक्टर मेडिना ने ऑब्जर्व करके जाना है कि हमारा म्यूज़िक टेस्ट ही हमारी पर्सनैलिटी को शो करता है और म्यूज़िक और कंपोज हमारी मेमोरी को और स्किल को शार्प करता है। म्यूज़िक कंपोज करना हमारी रियलिटी, एबिलिटी और मैथ, इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ा सकता है। म्यूज़िक सुनना हमारे माइंड को चेंज करता है और वोकैबुलरी को इम्प्रूव करता है और यह एज टू एज वेरी करता है। रूल नंबर 10, मेल और फीमेल का दिमाग एकदम अलग होता है। रिसर्चर ने मेल और फीमेल को एक हॉरर मूवी दिखाई और पाया इस दौरान मेल के राइट का हेमिस्फीयर काम कर रहा था और लेफ्ट का हिस्सा शांत था, और फीमेल का लेफ्ट का हेमिस्फीयर काम कर रहा था और राइट का हिस्सा शांत था, जिससे उन्हें पता चला कि इनके काम करने का तरीका, सोचने का तरीका एकदम अलग है। और ऐसे ही काफ़ी स्टडी करने के बाद मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को पता चला कि फीमेल मेल के कंपैरिजन में ज़्यादा डिप्रेस होती हैं और नर्वस होती हैं। मेल और फीमेल का सोचने का तरीका भी एक दूसरे से काफ़ी अलग होता है। रूल नंबर 11, हमें कुछ भी सीखने के लिए या याद करने के लिए रिपीट करना चाहिए। हमारा ब्रेन कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को ही स्टोर करके रखता है, बाकी अननेसेसरी चीज़ों को हमारी मेमोरी इरेज करना शुरू कर देती है, ताकि विजन बोर्ड, रिटर्न नोट्स हमारे दिमाग को याद दिलाने के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, जो हमारे गोल को अचीव करने में हेल्पफुल होते हैं। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं या किसी भी फील्ड में बेस्ट बनना चाहते हैं तो आप उस चीज़ को हर कुछ समय बाद रिपीट करें, ताकि बार बार उस चीज़ पे ध्यान रखा जा सके जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। रूल नंबर 12, हमारा कुछ नया करने का डिज़ायर हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। हम बचपन में कितने क्यूरियस होते थे, कोई भी चीज़ खोलकर हमें उसके बारे में जानना होता था, मगर यही चीज़ उम्र बढ़ने के साथ कम हो जाती है। गूगल अपने एम्प्लॉय को एटलीस्ट 20% टाइम देता है एक्सप्लोर करने के लिए, इसलिए हमें अपनी लाइफ में कुछ ट्राई और एक्सप्लोर करना चाहिए बच्चों की तरह। थैंक्स फॉर वॉचिंग।